ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई बचनामृत खंड 30 13 फरवरी को दिया गया दिव्य संबोधन स्वामी द्वारा। बाबा कहते हैं, जन्म से मृत्यु तक मनुष्य 12 प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। यदि वह ईश्वर की चिंता करे तो वह अन्य चिंताएं सभी दूर हो सकती है। तुम्हें उस तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाती है। उपनिषदों ने घोषणा की है, यदि तुम द्वार खटखटाओगे तो वह खुलेगा, यदि तुम पूछोगे तो उत्तर देगा, यदि तुम खोजोगे तो वह तुम्हें मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। हर व्यक्ति द्वार खटखटाता है और मांगता है, परंतु वह क्या मांगता है? वह सही द्वार पर दस्तक नहीं देता। तुम्हें मोक्ष द्वार यानी मुक्ति के द्वार पर दस्तक देनी चाहिए। आज मनुष्य उस द्वार पर दस्तक दे रहा है जो नरक की ओर ले जाता है। जो मनुष्य आत्मानंद की खोज करे वह सांसारिक सुखों की लालसा कर रहा है। परम आनंद स्वरूप भगवान की उपस्थिति पाने के बजाय मनुष्य स्वयं को दिव्यता से दूर कर रहा है। तुम्हें दिव्य से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। तुम्हें उस द्वार में प्रवेश करना चाहिए जो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। आज लोग ईश्वर की कृपा पाने के बजाय शैतानी प्रवृत्तियों से लाभ मांग रहे हैं। ऐसे लोग दिव्यता का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इस खोज के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यह जानना है कि वास्तव में तुम्हारा अपना क्या है। तुम्हारे शब्द या तुम्हारी लिखी बातें तुम्हारे नहीं हैं, केवल तुम्हारे कर्म ही वास्तव में तुम्हारे हैं। आज तुम्हारे कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं है। तुम्हारी लिखी बातें तुम्हारे वास्तविक अनुभव से जुड़ी नहीं है, इसलिए तुम सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। बोलने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बोलना श्रेष्ठ है, आचरण कठिन है। वास्तविक साधना तभी है जब तुम अपने कहे हुए को आचरण में लाते हो। विचार, वचन और कर्म, इन तीनों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने इसे त्रिकरण शुद्धि, विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता, एकता की सर्वोच्च महिमा बताया है। जहाँ विचार, वचन और कर्म में भिन्नता होती है, वेदांत उसे अधर्म घोषित करता है। यह त्रिविध सामंजस्य ही महापुरुषों की पहचान है। दुष्ट लोग असामंजस्य से ही आनंद लेते हैं। ओम श्री साई राम। जय जय साई।